तो ये हूँ मैं बैनी एवरीवन फ्रॉम डिन माइनक्राफ्ट एसएमपी पर क्यों। तो मैंने एनटीटी एसएमपी का सीजन 3 ज्वाइन कर लिया था। शुरू में तो मैं बनाता हूँ वुडन टूल्स, उसके बाद स्टोन टूल्स, इस सब के बाद मैं चला जाता हूँ कैन्स के पास। और अब आप लोगों का सवाल होगा कि हु इज कैन्स। सो कैन्स इज माई ऑनलाइन बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम मोर देन 2 years। और इस समय पे जिस पे मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकता था वो था कैन्स। फिर मैं और कैन्स मिलकर चले जाते हैं स्पॉन के ही पास के एक विलेज में, जहाँ पर हमें ऊपर वाला स्वयं आर्मर देकर जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। फिर मैं और कैन्स चले जाते हैं स्पॉन के पास, जहाँ पर मेरे साथ बहुत बेकार चीज़ होती है। एरन जो कि एसएमपी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और डेडलीस्ट प्लेयर मुझे वहाँ मार देता है और मेरा आर्मर भी ले लेता है। और अब इस एसएमपी में मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था, एरन से बदला लेने का। एरन को मारने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो था एरन से भी स्ट्रॉन्ग बनने का। और उसके लिए मुझे करनी होगी बहुत सारी ग्राइंडिंग। सो लेट्स गो। उसके बाद मैं वापस स्पॉन पे आ जाता हूँ, जहाँ पर मुझे दिखता है कुरान एसएमपी का एक न्यू मेंबर, और मैं उसको बैन कर देता हूँ। तो कुरान को बैन करना तो बहुत ईजी था, पर कुरान को बैन करने से भी ज़्यादा एक ईजी चीज़ है और वो है सब्सक्राइब करना। और अब मैं एरन को बैन करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, पर जब मैं स्पॉन पे ही घूम रहा था तभी मुझे दिखता है स्कैरी भाईजान, जो कि वही मेंबर है जिसका हमने आर्मर चुराया था पहले दिन, और अब हम उसका वापस आर्मर चुराने वाले हैं।
मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। एज एक्सपेक्टेड एरन ने एस्केप कर लिया और अब एरन को मारने का सिर्फ एक ही तरीका था, एरन को एक ओपन पीवीपी चैलेंज देने का, क्योंकि एरन कभी भी चैलेंज रिजेक्ट नहीं करता। तो अब जाके मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं एरन का पीछा अकेले ही कर रहा हूँ, फिर भी मैं उसका पीछा करता रहता हूँ। पर वेट, इतनी देर से मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है? तो एरन को मारने के तुरंत ही बाद सर्वर रीस्टार्ट हो जाता है और जब मैं सर्वर में वापस आता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि मेरा आर्मर और मेरे जितने भी हार्ट थे वो सारे गायब हो चुके हैं, क्योंकि सर्वर के ओनर एंटिटी प्लेस को ये लगता था कि वो सारे के सारे हार्ट्स मैंने अब्यूजिंग और ग्लिच से लिए हैं।